Bismillahirrahmanirrahim। Allahumma salli ala Muhammad व आले मोहम्मद। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो भी आपके लिए होने वाली है बहुत ही ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पित्ता में पत्थरी की शिकायत होती है, जिसे गॉल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि पित्ता में पत्थरी क्यों बनती है, उसके असबाब क्या हैं, और आखिर में उनका होम्योपैथिक इलाज के बारे में भी आपको बताऊंगा। पित्ता जिगर के बिल्कुल नीचे और पैंक्रियास से ऊपर बग़ैर फुले हुए गुब्बारे की मानंद उज़्व होता है, और ये जो पित्ता होता है ये बाइल को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाइल एक ब्राउन कलर का केमिकल है जो जिगर में बनता है और पित्ता में स्टोर होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल जैसी खुराकें ज़्यादा खाने से पित्ता के अंदर कुछ ठोस मादे जमा होने शुरू हो जाते हैं। इन ठोस मादों को गॉल ब्लैडर स्टोन या पित्ता की पत्थरी कहा जाता है। पित्ता की पत्थरी के असबाब। पित्ता की पत्थरी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, कोलेस्ट्रॉल और बाइलोबिरोन। जब हम बहुत ज़्यादा मिक़दार में चिकनाई वाली अशिया खाते हैं तो हमें पित्ता की पत्थरी के बनने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। इसके अलावा माने हमल अद्वियात या बर्थ कंट्रोल अद्वियात के इस्तेमाल से भी पित्ता में पत्थरी बन सकती है। हमला ख़वातीन में भी पित्ता में पत्थरी के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। शुगर के मरीज़ों को भी पित्ता में पत्थरी के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपको भी पित्ता में पत्थरी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मलेरिया में भी पित्ता में पत्थरी के इम्कानात होते हैं, और अमराज जिगर जैसे हेपेटाइटिस बी, सी या जेंडस या सिरोसिस ऑफ लिवर में भी पित्ता में पत्थरी बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पित्ता की पत्थरी रेत के ज़रे से लेकर अखरोट के बराबर हो सकती है। पित्ता की पत्थरी में दर्द क्यों होता है? पित्ता की पत्थरी में दर्द उस वक्त होता है जब पित्ता से आने वाली बाइल डक्ट के अंदर पत्थरियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाइल पित्ता से निकल नहीं सकती, तो फिर बहुत शदीद दर्द होता है। ये दर्द दाएं तरफ जिगर के मकाम से होता हुआ कमर में जाता है। ये दर्द सुई की तरह चुभने वाला होता है, और कभी कभी ये दर्द दोनों कंधों के दरमियान भी होता है। ये दर्द और इसका दौरानिया जो है वो कभी आधा घंटा होता है और फिर गायब हो जाता है, और कभी 2-3 घंटे के बाद फिर दोबारा हो जाता है। ये बात याद रखें कि ऐसा दर्द जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला हो, यानी मरीज़ को ना बैठने में आराम है ना लेटने में आराम है, तो वो उस वक्त आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर का दर्द बहुत तेज़ होता है और ये पेट के ऊपर के दाएं हिस्से में होता है। इस दर्द के साथ बहुत सी उल्टी या कै आती है। ये दर्द दाएं तरफ से पुश की तरफ पित्ता के मकाम पर जा सकता है, जो कि बहुत तेज़ हो सकता है। अगर इस दर्द में जल्दी से डॉक्टर को ना दिखाया जाए तो इस बात के भी चांसेस होते हैं कि पित्ता कहीं फट ना जाए। पित्ता की पत्थरी की अलामात। पित्ता की पत्थरी के 100 मरीज़ों में से 85% को किसी किस्म की कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती। सिर्फ 15% में अलामात ज़ाहिर होती हैं, वो भी आम तौर पर गैस या पेट दर्द की वजह से। जब मरीज़ सोनोग्राफी करवाने डॉक्टर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पित्ता में पत्थरी है। पित्ता की पत्थरी की आम तौर पर 4 किस्में होती हैं। नंबर 1 है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, नंबर 2 है पिगमेंट स्टोन, नंबर 3 मिक्स स्टोन, और नंबर 4 स्टोन विद कैल्शियम कंटेंट। पित्ता की पत्थरी का होम्योपैथिक इलाज। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, पित्ता की पत्थरी में होम्योपैथी ने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। आज मैं आपको एक ऐसा कम्बिनेशन बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से पित्ता में बनने वाली किसी किस्म की भी पत्थरी कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। इस कम्बिनेशन में 3 मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें पहली मेडिसिन जो है उसका नाम है बर्बरस विलगरस। बर्बरस विलगरस जिसमें कहीं भी बनने वाली पत्थरी को घोल कर निकाल देती है। चाहे ये पत्थरी गुर्दा में हो, पित्ता में हो या मसाना में,
تو جب آپ بربرس ولگرس اپنے مریض کو کیو میں استعمال کرائیں گے تو وہ ہر صورت میں اس پتھری کو جسم سے نکالے گی۔ اس کے بعد دوسری میڈیسن جس کو چیلیڈونیم کیو کہا جاتا ہے، یہ دوا بھی پتا کی پتھری کو گھول کر نکالنے میں بہت زبردست دوا ہے۔ پتا کی پتھری میں جب بہت زیادہ تیز درد ہو تو چیلیڈونیم دینے سے آرام آ جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری میڈیسن کارڈوس مریانس کیو ہے۔ جب پتا میں انفیکشن اور بہت زیادہ سوجن ہو جائے تو اس حالت میں یہ دوا استعمال کرانے سے پتا کی سوجن کو بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔ ان تینوں ادویات کو ایک بڑی بوتل یعنی 100 ملی لیٹر میں ہم وزن مقدار میں مکس کر لیں اور آدھا کپ پانی میں 15 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کرائیں تو پتا کی پتھری بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کمبینیشن کے علاوہ کیلسٹریم 3X یہ دوا کولیسٹرول کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پتا میں عام طور پر پتھری کولیسٹرول اور پگمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب کولیسٹرول کی مقدار بائل میں زیادہ ہوتی ہے تو پتا میں پتھری بن جاتی ہے۔ پتا کی پتھری کو گھولنے کے لیے کولیسٹریم بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اس دوا کی 2 ٹیبلٹ دن میں 3 مرتبہ استعمال کرانے سے پتا میں بننے والا کولیسٹرول مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور میڈیسن لائکوپوڈیم 200، یہ دوا 200 پوٹینسی میں استعمال کروانی چاہیے۔ اگر پیٹ میں بہت زیادہ گیس بنتی ہو اور اس کے ساتھ پتا میں پتھری ہو اور پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو تو لائکوپوڈیم 200 بہت مفید دوا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ مصروفیت والی زندگی گزارتے ہیں، یعنی آپ کا دماغی کام بہت زیادہ ہے اور جسمانی کام بالکل نہیں ہے، تو لائکوپوڈیم 200 پوٹینسی صبح کے وقت 2 قطرے روزانہ استعمال کروانے سے آپ کی تمام تکالیف کو آرام آ جائے گا۔ اس کے علاوہ فیلٹوری 30 ایک بہت زبردست میڈیسن ہے جو کہ پتا کی پتھری کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہے۔ ان میڈیسن کے علاوہ 2 کمبینیشن بہت زبردست ان کا رزلٹ ہے۔ ان میں نمبر 1 ہے R7، یہ ویلما شوابے جرمنی کا بنایا ہوا ڈراپ ہے۔ اس کے 10 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کروانے سے بہت جلد پتا کی پتھری ختم ہو جاتی ہے اور پتا کی پتھری کا درد بھی اس کو آرام آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسعود لیبارٹری کا کمبینیشن HR17، یہ کمبینیشن بھی پتا کی پتھری کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، آج کی ویڈیو بس یہیں تک، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، لیکن جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آپ کا اللہ حافظ، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ نے کے بعد اگلی ویڈیو میں۔